प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, आज मैं आपको अपने ज्ञान गुरु हिंदी 97 यूट्यूब ऑनलाइन की क्लास में रीतिकाल पढ़ाने चल रहे हैं। जैसा कि इसके पहले हमने आपको भक्ति काल, आधुनिक काल से संबंधित प्रमुख कवि, प्रवृत्तियां और उनका नामकरण पढ़ा चुके हैं। आज उसी क्रम में हम आपको रीतिकाल पढ़ाने चल रहे हैं। और जैसा आप देख भी रहे होंगे कि हमारे बोर्ड पर रीतिकाल भी लिखा गया दिखाई दे रहा होगा। अब रीतिकाल है क्या? यानी जिसमें लक्षण ग्रंथों की प्रधानता की गई है, जिसमें रीति सिद्ध कवियों की यानी क्या यानी स्थान दिया गया है। यानी क्या है, जिसमें स्त्रियों के वाह्य शारीरिक सौंदर्यता और क्या है आंतरिक शारीरिक सौंदर्यता का वर्णन किया गया है। यानी वही है रीतिकाल, रीति परंपरा का काल। यानी जिसमें क्या श्रृंगारिकता की परंपरा चली थी, वही है रीतिकाल। अब देखिए, रीतिकाल की पहले हम समय सीमा समझ लेते हैं। यानी जो रीतिकाल की समय सीमा है वह है क्या, संवत, ठीक है, 1700 से 1900 विक्रमी तक। ठीक है, संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक। अब देखिए, रीतिकाल किसने कहा? रीतिकाल को क्या श्रृंगार काल किसने कहा? रीतिकाल को क्या है कि उत्तर मध्य काल किसने कहा? इस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। या रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? इस पर भी हम थोड़ा क्या है चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले थोड़ा नामकरण समझ लेते हैं। यानी जैसे सन हमको पता संवत में, तो क्या है अब रीतिकाल का थोड़ा नामकरण क्या है समझ लेते हैं। यानी क्या है नामकरण, यानी जो नामकरण किया गया है क्या है साहित्यकारों के द्वारा, यानी क्या इतिहासकारों के द्वारा। इसको जैसे रीतिकाल को मतलब जैसे रीतिकाल को, ठीक, रीतिकाल को यहाँ पर कलाकाल, रीतिकाल को कलाकाल, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो रीतिकाल को कलाकाल यानी क्या है डॉक्टर रमाशंकर, ठीक, यानी डॉक्टर रमाशंकर, ठीक है, शुक्ल रसाल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है। उसी क्रम में रीतिकाल को, ठीक है, रीतिकाल को जो है रीति श्रृंगार काल, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा डॉक्टर भगीरथ, ठीक, यानी क्या है डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। उसके बाद फिर रीतिकाल को, ठीक है ना, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कहा है। फिर रीतिकाल को क्या है रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा रीति श्रृंगार काल किसने कहा है? तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कहा। रीतिकाल को फिर क्या श्रृंगार काल किसने कहा है? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल जो है वह पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है, ठीक, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा। फिर रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है, ठीक, मिश्र बंधुओं ने कहा है, ठीक। फिर रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा है? रीतिकाल किसने कहा है? तो रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा है? तो रीतिकाल को रीतिकाल क्या है डॉक्टर राम कुमार
वर्मा जी ने कहा है। ठीक है, रीतिकाल को डॉक्टर क्या, रीतिकाल किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा है। तो यहाँ पर हमने क्या है बता दिया। जैसे एक बार और समझ लीजिए, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल किसने कहा? डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कहा। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। रीतिकाल को रीतिकाल संज्ञा किसने दी? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने दी है। ठीक, ये तो हो गया यानी नामकरण। अब इसी क्रम में हम पढ़ लेते हैं रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, पहले पढ़ लेते हैं तो कवियों का हम विभाजन पढ़ेंगे। ठीक, यानी रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां यानी ये कक्षा 10th के लिए अनिवार्य है। ठीक, यानी इनमें से जरूर क्वेश्चन आते हैं रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों से, इंटर में भी पूछे जाते हैं। यानी रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में पहली जो हो जाएगी वह होगी श्रृंगारिकता। श्रृंगार, ठीक, यानी क्या हो जाएगी? श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता। दूसरी जो हो जाएगी यानी क्या हो जाएगी? राज प्रशस्ति। ठीक, यानी क्या हो जाएगा? राज प्रशस्ति। प्रशस्ति। तीसरी जो हो जाएगी उसी क्रम में भक्ति का पुट। भक्ति का पुट। चौथी विशेषता जो होगी वह होगा वीर। वीर और श्रृंगार रस का प्रयोग। वीर और श्रृंगार रस का प्रयोग। फिर क्या हो जाएगा? पांचवा, नारी विषयक दृष्टिकोण। नारी विषयक दृष्टिकोण। नारी विषयक दृष्टिकोण। फिर क्या हो जाएगा? छठवीं, इसी में क्या है देख लेते हैं। नारी विषयक दृष्टिकोण यानी क्या है? छठवीं जो हो जाएगी यानी नारी विषयक दृष्टिकोण। ठीक, उसी क्रम में फिर हो जाएगा यानी क्या है कि भक्ति और श्रृंगार यानी क्या? छठवीं जो हो जाएगी वह हो जाएगी नारी विषयक यानी क्या है? सौंदर्य। सौंदर्य, ठीक, का चित्रण। सौंदर्य का चित्रण। फिर क्या हो जाएगा? सातवां यानी क्या है? अलंकारिकता। ठीक, यानी क्या हो जाएगा? अलंकारिकता। अलंकारिकता, ठीक। फिर आठवां क्या हो जाएगा? उसी क्रम में क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा की प्रधानता। ब्रज भाषा की प्रधानता। ठीक, यानी ये क्या है? इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। और भी हैं लेकिन जो मूल है हमने यहाँ पर बताया है। तो पहले एक बार समझ लीजिए रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में पहली जो प्रवृत्ति है वह क्या विशेषता है? वह है श्रृंगारिकता। दूसरी है राज प्रशस्ति। तीसरा है भक्ति का पुट। चौथा है वीर और श्रृंगार रस का प्रयोग। ठीक, नारी विषयक दृष्टिकोण मतलब नारी को एक विषय की दृष्टिकोण से देखा गया है इस काल में। सौंदर्य का चित्रण मतलब सुंदरता का अद्भुत चित्रण किया गया है। और दूसरा क्या है? अलंकारिकता। अलंकारों को भी इसमें विशेष स्थान दिया गया है। उसके बाद क्या है? ब्रज भाषा का प्रयोग। ब्रज भाषा का प्रयोग अधिकतर रीतिकाल के हर के कवियों में देखने को मिला है। यानी ये तो हो गए क्या? नामकरण हो गया। ये तो क्या इसका सन हो गया, ये नामकरण हो गए और ये प्रमुख प्रवृत्तियां हो गई। अब आइए उसी क्रम में हम क्या है रीतिकाल के यानी क्या है रीतिकाल का विभाजन करते हैं और उसके बाद रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है और बांट करके हम कवियों का यानी कवियों को भी उसमें देख लेते हैं कि कौन रीति सिद्ध है, कौन रीतिबद्ध है और कौन रीति मुक्त के अंतर्गत आता है। तो इसको भी उसमें विशेष स्थान यानी ध्यान देना है। ठीक, यानी क्या है?
कभी कभी पूछता है रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया, रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। यानी क्या है, रीतिकाल को कितने भागों में, रीतिकालीन कवियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, रीतिकालीन कवियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, या पूछ ले रीतिकाल के काव्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया, 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी रीतिकाल का विभाजन, ठीक है, रीतिकाल का विभाजन कितने में हुआ है, तो 3 प्रकार से हुई। ठीक, यानी क्या है, रीतिकाल को, यानी रीतिकाल को श्रृंगार काल, रीतिकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया। ठीक, रीतिकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में। अब यहाँ पर हम 3 भाग बना रहे हैं। ठीक, ये क्या है, पहला जो है, यानी पहला जो यहाँ पर हो जाएगा वह हो जाएगा रीतिबद्ध कवि। ठीक, यहाँ पर रीतिबद्ध कवि। उसके बाद फिर हो जाएगा रीति सिद्ध कवि, रीत सिद्ध कवि। ठीक, उसके बाद फिर हो जाएगा रीत मुक्त कवि, रीति मुक्त कवि, मुक्त कवि। ठीक, यहाँ पर रीतिबद्ध कवि, रीत मुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि। ठीक, तो यहाँ पर इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि हो गए। अब यहाँ पर क्या है, यानी क्या, पहला जो है, पहला हो गया है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद फिर तीसरा। यानी रीतिकाल को कितने, रीतिकालीन कवियों को कितने भागों में बांटा गया, रीतिकालीन कवियों को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीत मुक्त कवि। ठीक, यहाँ पे क्या है, जैसे कभी कभी पूछता है कि इनमें क्या किन्हीं 2 रीतिकालीन यानी रीति सिद्ध कवियों के नाम लिखिए, तो यहाँ पर हम आपको 3, 4, 5 जो भी हैं हम बता रहे हैं, उसी को आपको ध्यान में रखना है। तो आइए पहले हम रीति सिद्ध कवियों के, यानी क्या, रीतिबद्ध कवियों के नाम लिख लेते हैं। तो इसमें पहला जो है, रीतिबद्ध कवियों में पहला जो है वो है चिंतामणि। ठीक, चिंतामणि। दूसरे जो कवि हो गए हैं, यानी क्या है, केशवदास, केशवदास। तीसरे हैं मतिराम, मतिराम। ठीक, चौथे जो हैं देव, पांचवें जो हैं पद्माकर, पद्माकर। छठवें जो हैं उसी में भिखारी दास, भिखारी दास। ठीक, भिखारी दास। सातवें जो हैं उसी क्रम में क्या है, यानी ग्वाल, ग्वाल भी कवि, ग्वाल कवि। ठीक, ये तो हो गए क्या, रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत आ गए। उसी में रीति सिद्ध में क्या है, रीति सिद्ध में पहले जो कवि हैं वह है बिहारी लाल, बिहारी लाल, बिहारी लाल। दूसरे जो कवि हो गए क्या, रसनिधि, रसनिधि। तीसरे जो कवि हो गए उसी क्रम में क्या है, नृप सिंह, नृप शंभु, नृप शंभु। चौथी जो हो गए उसी में क्या है, निवाज, निवाज। ठीक, ये सब क्या है, ये सब रीति सिद्ध कवि हैं। अभी आपको बताना है रीति मुक्त के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो रीति मुक्त के अंतर्गत जैसे ठाकुर आलम, बोधा, द्विजदेव, यानी क्या है, ये सब आ जाते हैं। जैसे इसके अंतर क्या है, घनानंद। ठीक, घनानंद। उसके बाद फिर क्या है, आलम। तीसरे क्या हो गए, बोधा, जिनकी इसके नामा रचना है। चौथे हो गए कौन, ठाकुर दास, ठाकुर दास। पांचवे हो गए क्या, द्विजदेव, द्विजदेव। ठीक, यानी द्विजदेव। ये सब जो थे रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध कवि हो गए। जैसे पूछा गया रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया, रीतिकाल को 3 क्या है भागों में बांटा। कौन कौन सा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। अब रीतिबद्ध कवियों में क्या है, कौन कौन से, रीतिबद्ध में कौन कौन से हैं, चिंतामणि और क्या है, केशवदास, मतिराम, द्विजदेव, पद्माकर, भिखारी दास, ग्वाल।
ठीक, यानी ये क्या 7 कवि जो हैं ये रीत सिद्ध के यानी रीत बद्ध के अंतर्गत आते हैं। उसी में क्या है बिहारी लाल और क्या रसनिधि निरुप शंभु निवाज ये रीति सिद्ध कवि हैं। और फिर उसी क्रम में रीति मुक्त कवियों के अंतर्गत यानी क्या है घनानंद यानी जो जिन्होंने सुजान रसखान लिखा है। उसके बाद आलम बोधा ठाकुर द्विजदेव यानी ये सब जो है रीति काल के प्रमुख कवि आते हैं। तो रीति काल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि हैं। यदि पूछा गया कि रीति काल के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए तो चाहे जो भी लिख देंगे। यदि पूछा गया कि किन्हीं 2 रीति सिद्ध कवियों के नाम लिखिए तो रीति सिद्ध में आप क्या है बिहारी लाल रसनिधि निरुप शंभु निवाज लिख सकते हैं। उसके बाद यदि रीतिबद्ध में पूछता है तो चिंतामणि और फिर क्या है केशवदास मतिराम देव पद्माकर भिखारी दास ग्वाल कवि। उसके बाद रीति मुक्त में पूछता है तो ठाकुर आलम बोधा द्विजदेव यानी क्या है आप घनानंद इनको लिख सकते हैं। ठीक, तो यानी आज हमने आपको रीतिकाल के क्या है नामकरण रीतिकाल के क्या है सन और उसके बाद रीतिकाल के प्रमुख कवि और रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया और रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां इन पर हमने क्या है अपने इस वीडियो के माध्यम से क्लास के को पढ़ाया है। तो आप हमारे वीडियो को देखिए समझिए बार बार देखने का प्रयत्न कीजिए क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हाई स्कूल और इंटर जैसे या कंपटीशन जैसे परीक्षाओं में 1 आध 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमारे चैनल को देख रहे हैं पसंद आए लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और क्या है बेल आइकन बटन दबाना भी बिल्कुल ना भूलिए। अगले वीडियो क्लास में यानी अपने क्या है यूट्यूब चैनल के वीडियो क्लास में हम आपको आधुनिक काल के प्रमुख कवि और प्रवृत्तियां और क्या है कि उनकी क्या विशेषता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी चर्चा क्या है इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक, धन्यवाद।